अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, किसी ने कहा है यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला, बुराई कर बुरा होगा। सज्जनों, दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक को सुपथ कहते हैं और दूसरे को कुपथ कहते हैं। सोचना हमें यह है कि किस रास्ते पर जाना है। दोनों रास्ता तय करने के लिए सबसे पहले हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। हम सोचें, विचारें कि किस रास्ता पर जाना है, और सुख और दुख हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। हमारा चिंतन सकारात्मक है, हमारा चिंतन पॉजिटिव है, तो हमें सुख की ओर ले जाएगा, और यदि हमारा चिंतन निगेटिव है, नकारात्मक है, तो दुख की ओर ले जाएगा। जो आदमी सकारात्मक चिंतन करता है, जिनका चिंतन पॉजिटिव है, वो हमेशा सफल होता है, और जो संदेह में जीता है, नकारात्मक सोच है, हमेशा गलत दिशा पर वो चलता है और वो कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सबके लिए हित सोचें, अपना हित सोचें। इसीलिए तो हमारे ऋषि कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, ये कौन कह सकता है? ये केवल सकारात्मक चिंतन वाले ही कह सकते हैं, नहीं तो अपनी अपनी ओर सोचते हैं। हम सबको चाहिए कि सबके लिए हित कामना करें, अच्छी बात सोचें, चाहे वह समाज के लिए हो, अपने जीवन के लिए हो, देश के लिए हो, गांव के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो सबकी हित की बात सोचें। जो व्यक्ति का चिंतन सकारात्मक होता है वह सफल होता है, और जो व्यक्ति का चिंतन नकारात्मक होता है वह कभी भी सफल नहीं होता है। कहा जाता है कि सफल और असफल, सुख और दुख हमारे मान्यता के अनुसार हमें मिलता है। और दूसरे ढंग से कहें तो जो आदमी नकारात्मक सोचता है ना, वो हमेशा दुखी ही रहता है, हमेशा दुखी रहता है, और उनका काम कभी सफल भी नहीं होता है। कहा जाता है, कहानी है बात को समझाने के लिए, कहा जाता है कि एक बार नारद विष्णु के लोक में वैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा सन्यासी मिला। उन्होंने नारद को आते देख करके प्रणाम किया और पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, मैं
वो संत बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, भगवान आप भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न है और वो समाधान करके ले आएंगे तो बड़ी अच्छी बात। नारद ने कहा ठीक है, पूछो, जो पूछना हो पूछो। वो सन्यासी कहता है कि प्रभु आप जा रहे हैं विष्णु लोक में, तो मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मोक्ष कब होगा, ये जरा पूछ लाइएगा। नारद ने कहा कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा। आगे बढ़ा, एक और दूसरा सन्यासी मिल गया। वो सन्यासी भी वही बात कहा कि भगवान आप विष्णु लोक में जा रहे हैं तो मेरा प्रश्न का उत्तर ले आइए, पूछाइएगा कि मेरा मोक्ष, मेरा कल्याण कब होगा। नारद ने कहा ठीक है। पेड़ के नीचे, जिस बरगद पेड़ के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, उस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों तक तपस्या करोगे तब तुम्हारा मोक्ष होगा। नारद की बात सुनकर के वो तपस्या एकदम प्रफुल्लित हो गया, नाचने लगा। नारद ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख रहे हो इस बरगद के पेड़ में कितने पत्तियां हैं? वो तपस्वी ने कहा लेकिन भगवान इस पेड़ की पत्तियों की गिनती है और इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद मेरा मोक्ष होगा। ये तो तय हो गया ना कि इतने जितनी पत्ती है इस बरगद पेड़ में उतने वर्षों के बाद मोक्ष होगा। तो कहने का तात्पर्य कि कम से कम भगवान ने बता दिया है कितने वर्षों के बाद मोक्ष होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी का सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच कितना अंतर करता है। उन्होंने और तपस्या में लग गए और उनकी मोक्ष हो गई। तो इस कहानी का अर्थ इतना ही है कि आदमी सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी है वो उन्हें सफलता मिलती है, और जिनकी सोच ही गलत है उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मैंने एक बात और कही थी, सुख और दुख भी हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। सुख और दुख हम जैसा सोचते हैं उसके अनुरूप हमें मिलता है। वही किसी के लिए सुख बनकर आता है और वही रास्ता दुख बन करके आता है। एक बार की घटना है, एक दुकानदार अपने दुकान पर गया और दुकान खोल करके वो बैठा, तो सुबह से शाम तक उनके दुकान में ग्राहकों की तांता, मतलब लाइन बनी रही। उनको न पानी पीने का अवसर मिलता था न भोजन करने का। खड़े खड़े उनके पैरों में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इतना होने के बावजूद उनके मन में प्रसन्नता हो रही थी। कह रहे थे भगवान रोज ऐसे ही करना, रोज ऐसे ही अवसर मुझे देना। अब बताएं, वो आदमी के पैर में तकलीफ हो रही थी, खड़े खड़े ग्राहकों से छुट्टी नहीं मिल रही थी, पानी पीने को ना भोजन करने को, फिर भी वह खुश हो रहे थे, जबकि दुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन केवल पैसा कमाने की थी। ग्राहक आए तो अपने आप सुखी हो जाए। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो सोचता है कि ये कहाँ से ग्राहक आए, नौकर सोचते हैं अरे कितना ग्राहक आएंगे, पानी नहीं पीने को मिल रहा है, बाथरूम नहीं जाने को मिल रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही थी। दोनों के लिए समान है, लेकिन मालिक, दुकान का मालिक खुशी है और नौकर दुख में है। तो हमारा चिंतन जो है
वह दोनों की घटना एक समान होने के बाद भी हमारा जैसा चिंतन होता है ठीक उसी प्रकार हमें सुख और दुख होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमेशा सकारात्मक सोचे, नकारात्मक चिंतन को दूर कर दें जीवन से। जो आदमी नकारात्मक चिंतन करता है वह कभी भी और कहीं भी सफल नहीं होता है। आप जानते होंगे नमाज, मुसलमान लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो विकट परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी जब समय आ जाता है तो जहाँ रहते हैं वहीं चादर बिछाते हैं और नमाज अदा करने लगते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं। तो वो परिस्थिति को दोष नहीं देता है, वह कठिन परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में भी वह चिंतन उनका सकारात्मक होने के कारण वह नमाज अदा कर लेता है। जो लोग माला फेरते हैं, राम 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 करते हैं, गुरु गुरु करते हैं, सतनाम कहते हैं, सतनाम सतनाम कहते हैं, या किसी भी प्रकार से जो लोग माला फेरते हैं वो समय नहीं देखता है कि विकट परिस्थिति है या अच्छा नहीं है, वो जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ नाम लेते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उनका चिंतन ही उस प्रकार चलता है, इसलिए वह काम कर ले जाता है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वो काम कभी नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है, कई बार आप सुने होंगे गुरुदेव जी का एक उदाहरण, कि एक महात्मा जी एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिए, मान लीजिए यहीं कबीर साहित्य बिक रहा है, तो वहाँ से एक बीजक खरीद लिए। अब बीजक गहन गंभीर पुस्तक, सदगुरु कबीर साहब की बानी, तो वो सोचे कि इतनी बढ़िया पुस्तक लिया हो तो कहीं बैठूंगा एकांत में, तब बैठ करके इसका अध्ययन करूंगा। बांधे, झोला में डाल दिए, 6 महीना बीत गया। वो सोचता कि बढ़िया परिस्थिति, बढ़िया वातावरण मिलेगा तब मैं इसका अध्ययन करूंगा। वो बांधे बांधे 6 महीना बीत गया, उनका अध्ययन नहीं कर पाया। एक दिन मन में सोचा कि 6 महीना में तो मैं 2 बार कम से कम बीजक जैसे भारी भरकम पुस्तक को कम से कम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता तो 2 महीना 2 बार पढ़ लेता। संकल्प किया और सोचा कि जहाँ रहूँगा, जैसे भी परिस्थिति मुझे मिलेगी वहीं पर मैं अध्ययन करता रहूँगा। और वो प्रारंभ किया और 6 महीना में उसने 3 बार पढ़ ली। तो कहने का तात्पर्य कि आदमी यदि सकारात्मक सोचता है तो उनके लिए कठिन परिस्थिति भी समान हो जाती है और आदमी जो काम करना चाहता है वह काम कर लेता है। तो मैं बात शुरू किया था कि आदमी को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, दूसरे के हित में, अपने हित में, पराये के हित में, अपने परिवार के हित में। जो भी चिंतन करें हम सकारात्मक सोचें, गाली गलौज ईर्ष्या क्रोध मान छल की बातें न सोचें, हम सद्गुण और सदाचार की बातें सोचें। सबको सुखी देखना चाहें तो सुखी देखें। इस प्रकार हम